कुछ दशक पहले भारत में एक श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई और डेयरियों की स्थापना भी हुई और दूध में से वैल्यू एडिशन करके कई सारी अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का काम हमारे भारत की डेयरियों ने किया और दूध की इनकम मिलने के कारण पशुपालक की आय में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। लेकिन अभी तक गाय की और भी प्रॉपर्टी है, खास करके यूरिन है, काउडंग है, इनमें जितना चाहिए इतना काम नहीं हुआ। अभी एक नई शुरुआत बनास डेयरी करने जा रही है, वो है यूरिन, काउ यूरिन। ये भी उनमें कई सारी प्रॉपर्टी है, उनमें कई सारे मिनरल्स है कि जो मानव शरीर के लिए और खास करके सॉइल की सेहत के लिए, मिट्टी की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये शुरुआत हमारे श्याम जी है, उन्होंने बाबर के बगल में एक शुरुआत किया और कई सारा R&D भी किया। अभी बनास डेयरी कोऑपरेटिव माध्यम से ये नया काम करने जा रही है। जो यूरिन है, यूरिन को यहाँ पर 50 सेल्सियस पर गर्म करते हैं। उनमें से जो बाष्पीभवन होकर 30% जितना अर्क जो निकलता है वो अर्क के अलग टैंक में जमा होता है और बाद में जो बचता है सॉलिड वो 20% है। तो 20% जितना जो सॉलिड है उनमें कई सारे मिनरल्स है और 50% जितना पानी है वो पानी आखिर टैंक में जो जाता है। हम मिट्टी के लिए जो ज़रूरी है ऐसे ऑर्गेनिक खाद बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। एक दोस्तों आप सभी को पता ये भी होगा कि हम पोटास फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन काउ यूरिन में 3% से ज़्यादा पोटास की मात्रा है। ये पोटास को भी हम अलग से जो निकालें तो उनकी भी वैल्यू बहुत अच्छी मिल सकती है। कई बार हम लोग मानते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर का क्रॉप जो है वो पीला हो गया, तो हम क्या करते हैं उनमें यूरिया डाल देते हैं और सोचते हैं कि उनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, हम यूरिया अंदर डालेंगे। तो बैग भर भर के यूरिया हम ये मूंगफली के लिए डालते हैं, लेकिन ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम सिर्फ उनका छंटकाव कर दें तो तीसरे चौथे दिन में ये पूरा का पूरा फिर दोबारा ये ग्रीन पूरा का पूरा फार्म ये बन सकता है। तो ये भेज के साथ साथ वो नाइट्रोजन को भी अपनी ओर खींचता है, तो वो भी नीचे तक पहुंचाने का काम, उनके रूट तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इनके कारण हमारा खेती के पाक का भी नुकसान नहीं होगा, उनका भी फायदा होगा और मित्र जीव है उनका भी संरक्षण करने का काम हम कर सकते हैं। इतने सालों में, हजारों सालों में ये धरती ऊपर एक लेयर जो बना है वो हजारों साल तक वहाँ पर काऊ डंग पड़ा, वहाँ पर काऊ यूरिन पड़ा, पेड़ के पत्ते पड़े और उनका जो प्रोसेस हुआ उन्हीं में बैक्टीरिया डेवलप हुए, उन्हीं में प्रोसेस हुई, उनमें माइक्रोन डेवलप हुए और जो पोषक तत्व पेड़ के लिए चाहिए, छोड़ के लिए चाहिए, वो पूरे के पूरे डेवलप ये जो लेयर बना उन्हीं में बना और इन्हीं के आधार पर ये सृष्टि का पालन पोषण अभी हो रहा है। अभी उनको पुनर्जीवित जो अगर करना है, जहर मुक्त ये लेयर तैयार करना है, तो यही रास्ता है, यही रास्ते पर चलकर हम कर सकते हैं। 1 लीटर देसी गाय का यूरिन जो है, इनकी 1 लीटर में 5 रुपया हम किसान को देंगे, जो गोपालक है उनको देंगे। हर रोज का मिनिमम 12 लीटर जितना काऊ यूरिन कलेक्शन करके एक गाय का मिल सकता है मिनिमम। कहीं पर तो 15-15 लीटर तक मिल सकता है। 12 लीटर हम माने तो भी 60 रुपया जितनी एक गाय के यूरिन से इनकम गोपालक को होगी। तो दूध के अलावा एक एक्स्ट्रा इनकम गोपालक को जो काऊ यूरिन की ये मिल सकती है। रख रखाव का जो खर्च है, जो खाने का जो खर्च है, वो इन्हीं में से निकल जाएगा। तो गाय को पालन हम कर रहे हैं ऐसा नहीं, गाय हमारा पालन कर रही है। हमारे एक जो शास्त्रों ने कहा है कि मातृ सर्वभूतानां गाव सर्व सुखप्रदा, गाय सबकी माँ है और सभी सुखों की देने वाली है। आयुर्वेद में जितने सारे विषैली औषधियाँ हैं
उन सारी विषैली औषधियों को शोधन करने का कार्य अगर इस सृष्टि पर कोई तत्व है तो वो गौमूत्र है, जो आप यही प्लांट इतना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं। तो आपको इसके लिए साधुवाद है